ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट 2020 का, जो कि लीनियर एल्जेब्रा से है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं 2 स्टार दूंगा इसको आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो, एक मैपिंग दे रखा है जो कि टी जा रहा है R4 से सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ रियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर, ठीक है। अभी क्या है कि टी R4 से इस वेक्टर को, ए वेक्टर को एंड ए वेक्टर को तीनों जगह पे भेज रहा है, वो इमेज दे रखा है। अभी हमारे पास क्या होगा, इसका जो इमेज होगा, अभी देखो जो कोडोमेन है वो तो एक सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स है, रियल कोएफिशिएंट्स, मतलब इसका जो इमेज होगा वो भी एक पॉलिनोमियल बनेगा। अभी वो पॉलिनोमियल में x4 का जो कोएफिशिएंट है वही हमें निकालना होगा, ठीक है। अभी देखो, ये जो वेक्टर है -3 5 6 6, राइट। तो इसको हम मानो ये तीनों वेक्टर्स के रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। -1 1 1 1 प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा तीनों स्केलर्स है जो कि 8 से हमने उठाया है, ठीक है। 1 2 3 4 प्लस गामा 2 -1 -1 0। तो ये तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप से हम इसको लिखा। अभी बच्चों, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि सर यहाँ पे ये तो R4 है, आपने R4 से एक वेक्टर लिया, लेके उसको 3 वेक्टर से आपने लिख दिया, तो क्या ये 3 वेक्टर R4 का बेसिस बन गया? नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है। इसका बेसिस बनने के लिए जो मतलब चारों वेक्टर्स बेसिस फॉर्म करेगा, तो उसका डायमेंशन तो 4 होना होगा, यहाँ पे तो 3 है। मतलब इसके साथ और एक मानो कि वेक्टर है जिसका कोएफिशिएंट 0 है, वो हमारे जो कैलकुलेशन है इसमें कोई मतलब वैल्यू नहीं, मतलब कोई उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। और ऐसे भी हम एक एक्स्ट्रा वेक्टर के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तो देखेंगे ना कि जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उनसे कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे कुछ नहीं कर पाए तभी हम आगे की स्टेप करेंगे, ठीक है। तो पहले तो वो स्टेप्स हमें करना होगा जो गिवन है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से पहले इवेल्यूट करने की कोशिश करना होगा। देखो यहाँ पे क्या करोगे, -α प्लस बीटा प्लस 2 गामा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा, राइट। और यहाँ से आ रहा है अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस गामा, और यहाँ से अल्फा प्लस 4 बीटा, ठीक है। ओके, अभी देखो मतलब क्या हुआ हमारे पास, -α प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल्स टू -3, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 5, अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 6, अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू अगेन 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। इस दोनों को यदि सॉल्व करूँ मैं तो क्या आएगा, क्या हो गया, ठीक है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखो, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 5 एंड अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 6, माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, माइनस बीटा इक्वल्स टू -1, तो बीटा इक्वल्स टू क्या हुआ हमारे 1 आया, ठीक है। अभी यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, अल्फा इक्वल्स टू 6 -4 इक्वल्स टू 2, अल्फा इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 1, देन गामा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, यहाँ पे 2 गामा इक्वल्स टू -3 प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो मतलब -3 प्लस 2 -1, तो यहाँ से -4 प्लस 2 -2, तो गामा इक्वल्स टू आ गया -1, ठीक है। तो मतलब
हमारे पास ये जो था ना, ये जो था ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकले हमारे 2 -1 1 1 1, ठीक है। और बीटा क्या आया था हमारे 1 1 2 3 4, और गामा क्या आया था हमारे -1, ठीक है। सो -1 2 -1 1 1। अभी क्या करेंगे हम, बोथ साइड टी ले लेंगे, -3 5 6 6, ठीक है। तो 2 टी लेने पर यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि लिनियरिटी कंडीशन है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे टी ऑफ ये करने पर क्या आता है, देखो गिवन क्या था, x² + 2x⁴, सो x² + 2x⁴ प्लस 1 1 2 3 4 क्या था, 1 - x², सो 1 - x² -1, और ये क्या था, x³ - x⁴, सो x³ - x⁴, तो हमें तो x⁴ का कोएफिशिएंट से मतलब है ना, x⁴ का कोएफिशिएंट से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। तो एक यहाँ पे x⁴ का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा है, तो 5, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। ओके, थैंक यू।